आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्रालय ने राज्यों से नागरिक सुरक्षा तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए कल मॉक ड्रिल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने रक्षा सचिव से की मुलाकात, तीनों सेना प्रमुखों के साथ अलग अलग बैठकें भी कीं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता से संबंधित मामले पर 15 मई को होगी सुनवाई। अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई की पीठ के समक्ष रखा जाएगा केस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कहा, गन्ना भुगतान में देरी पर होगी कड़ी कार्रवाई। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही है बारिश और बूंदाबांदी। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय ने राज्यों से नागरिक सुरक्षा तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए कल मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इन उपायों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन और हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना शामिल है। सूत्रों ने बताया कि उपायों में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को समय से पहले छिपाने का प्रावधान और निकासी योजना को अपडेट करना तथा उसका पूर्वाभ्यास करना भी शामिल है। मॉक ड्रिल एक तरह का अभ्यास है जिसे व्यक्तियों को संभावित आपात स्थितियों या गंभीर स्थितियों के लिए तैयार किया जाता है। इस बीच रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल, नौसेना प्रमुख एडमिरल और सेना प्रमुख जनरल के साथ भी अलग अलग बैठकें की। ये बैठकें पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर हुई हैं। 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 26 लोगों की आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता से संबंधित मामले को इस महीने की 15 तारीख को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने जवाबी हलफनामे का बहुत गहराई से अध्ययन नहीं किया है। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि वे अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई की पीठ के समक्ष इस मामले को पोस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि वे मुद्दों का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति गवई को कुछ समय देंगे। न्यायमूर्ति गवई इस महीने की 14 तारीख से भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को कल खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है, जो भारतीय कानून का उल्लंघन है क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिका को विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वजूखाना के एएसआई सर्वेक्षण की मांग पर दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई 4 जुलाई तक टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश को यथावत मानते हुए कोर्ट ने ग्रीष्मावकाश के बाद सुनवाई करने की बात कही। साथ ही संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए फिर से निर्देश दिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। बैठक में राज्यपाल ने 1 जून से 21 जून तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की श्रृंखला में आयोजित किए जाने वाले योग कार्यक्रमों को रचनात्मक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित 10 प्रमुख गतिविधियों के प्रति विश्वविद्यालयों को जागरूक किया और इन योजनाओं में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब केवल एक प्रतीकात्मक दिवस नहीं बल्कि एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है, जिसके माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक संतुलन, सामाजिक समरसता और पर्यावरणीय चेतना को बढ़ावा दिया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गन्ना किसानों का भुगतान समय से करने के विशेष निर्देश दिए। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो चीनी मिलें भुगतान में देरी या हीला हवाली करेंगी उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि चीनी मिलों को गन्ना खरीद के लिए आवंटित कमांड एरिया का निर्धारण उनके द्वारा किसानों को किए जा रहे गन्ना मूल्य भुगतान के रिकॉर्ड के आधार पर किया जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को विभागीय प्रस्तुतिकरण के जरिए गन्ना मूल्य भुगतान, उत्पादकता, आधारभूत संरचना, रोजगार और भावी योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि किसानों को उन्नत किस्म के बीज समय पर उपलब्ध कराए जाएं। समाचार कक्ष से मैं वेद प्रकाश पाठक। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कल बदायूं में वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में 700 से ज्यादा वन स्टॉप सेंटर बनाकर पीड़ित महिलाओं की मदद की जा रही है। 1577 बेटी महिलाओं के लिए या काउंसलिंग के रूप में या सेवाएं देने का काम भी हुआ और इस प्रकार के वन स्टॉप सेंटर पूरे देश भर में 700 से ऊपर इस समय तक चल रहे हैं। तो बहुत बेहतर तरीके से सुविधाएं देने का काम उन हिंसा से पीड़ित हमारी घरेलू हिंसा हो या कोई अन्य हिंसा हो उससे पीड़ित बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए या सुविधाएं देने का काम हुआ। प्रदेश में कल से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत मृदा नमूना संकलन अभियान शुरू हो गया। ये अभियान खरीफ सीजन के लिए निर्धारित 11,56,000 मिट्टी के नमूनों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चलाया जा रहा है। जौनपुर जिले के मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत मृदा जांच रिपोर्ट के आधार पर किसानों को जरूरत के हिसाब से उर्वरक के इस्तेमाल की सलाह दी जाएगी। इसका मेन उद्देश्य किसानों को जागरूक करना है कि वो अपने खेत में जो अंधाधुंध फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जो किसान की लागत बढ़ती जा रही है, उसको कम करने के उद्देश्य से हम लोग ये मिट्टी की जांच करा रहे हैं। जो उनका जांच आता है उसके हिसाब से इधर से रिकमेंडेशन दिया जाता है कि आप DAP, यूरिया और MOP कितने अमाउंट में प्रति हेक्टेयर आपको डालनी है। उसके साथ हम जैविक का भी उपयोग करने के लिए बताते हैं। शासन ने कल देर रात 14 IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए। अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर को गोरखपुर जिले की, जबकि गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर को अयोध्या जिले की जिम्मेदारी दी गई है। वाराणसी में तैनात मोहित गुप्ता को गृह सचिव बनाया गया है। कल हुए तबादलों में कई अन्य DIG और पुलिस अधीक्षकों का स्थानांतरण भी शामिल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कल बालिकाओं के कबड्डी स्पर्धा में उत्तर प्रदेश की टीम ने तमिलनाडु को पराजित कर दिया। ये मुकाबला बिहार के राजगीर खेल परिसर में हुआ। इस आयोजन में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कल से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। रायबरेली जिले में कल रात तेज हवा के साथ बूंदाबांदी होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बलिया और अंबेडकर नगर जिले में भी रात में गरज चमक के साथ बारिश हुई। जौनपुर में आज सुबह हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कम से कम 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्रालय ने राज्यों से नागरिक सुरक्षा तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए कल मॉक ड्रिल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने रक्षा सचिव से की मुलाकात। तीनों सेना प्रमुखों के साथ अलग अलग बैठकें भी कीं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता से संबंधित मामले पर 15 मई को होगी सुनवाई। अगले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई की पीठ के समक्ष रखा जाएगा केस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कहा, गन्ना भुगतान में देरी पर होगी कड़ी कार्रवाई। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही है बारिश और बूंदाबांदी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।